नमस्कार दोस्तों, MS हिंदी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम अगस्त माह की पंचम साप्ताहिक समसामयिकी, जिसमें कि हम 29 से लेकर 31 अगस्त तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को हम शामिल करेंगे। तो उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा इस महीने का 5वां वीडियो है और 5 पार्ट में हमने इस महीने के सभी जो करंट अफेयर हैं उनको हमने कवर किया है, ठीक है। और उसके साथ साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल हमारा जो अगस्त महीने का जो मंथली वाला जो वीडियो आता है उसका पार्ट 1 कल शाम को 5 बजे हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए, ठीक है। आप उसे ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको पूरे महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को समाहित किया गया है। तो हम आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षकों के राष्ट्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इन ऑप्शन में से सुधा पैनुली को शिक्षकों के जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उसके लिए चुना गया है। और 47 उत्कृष्ट शिक्षकों की जो सूची शामिल की गई है जिन्हें कि राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड मिलने हैं, उनमें सुधा पैनुली भी शामिल है। ये मूलतः उत्तराखंड की हैं और उत्तराखंड के देहरादून जिले के कालसी में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की ये उप प्रधानाचार्य हैं, ठीक है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी इन्हें बधाई दी है, ठीक है, क्योंकि ये जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की जो ये टीचर हैं उनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी इशिका चौधरी की बात करें तो इशिका चौधरी मध्य प्रदेश का एकलव्य पुरस्कार इनको मिला है। और सालिजा धामी की अगर बात करें तो ये भारत की पहली महिला विंग कमांडर हैं, ठीक है, फ्लाइट ऑफिसर हैं ये भारत की पहली। और इनायत खान देख लेते हैं। तो इनायत खान इनको ब्रिटेन में ब्लू ब्लैक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट प्लास्टिक से डीजल बनाने वाले प्लांट की स्थापना किस राज्य में हुई है? तो हाल ही में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्लास्टिक से डीजल बनाने के संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि किसमें हुआ है अपशिष्ट प्लास्टिक से डीजल बनाने का प्लांट, उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड से कुछ वैसा अभी न्यूज़ में रहा था, जैसे कि वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल ये उत्तराखंड में शुरू की गई थी। संपर्क दीदी मोबाइल एप्लीकेशन ये उत्तराखंड से ही संबंधित है। साथ ही साथ उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर ग्लास फ्लो ब्रिज बन रहा है जो कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। भारत का जो दूसरा ट्यूलिप गार्डन है और राज्य का पहला भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन पिथौरागढ़ में स्थापित किया जाएगा। और भारत का जो पहला ट्यूलिप गार्डन है वो श्रीनगर में है। ट्यूलिप एक तरह का फूल होता है और इनसे ही मिलकर ये ट्यूलिप का गार्डन बनता है। तो ये बनेगा आपका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बनेगा, चंडक पर्वत शिखर के पास 1950 मीटर के एरिया में ये बनेगा, ठीक है। साथ ही साथ ये भी आप ध्यान रखिए कि उड़ान योजना के तहत पवन हंस ने हेलीकॉप्टर सेवा उत्तराखंड में शुरू की थी। 1 अगस्त 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को भी उत्तराखंड ने स्वीकार कर लिया है, उसमें भी ये जुड़ चुका है। और भारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में ही स्थापित किया गया है। साथ ही साथ दृष्टि पोर्टल और होप पोर्टल भी उत्तराखंड में ही शुरू किया गया था। तो इन सब वजह से अभी कुछ समय तक उत्तराखंड जो है न्यूज़ में रहा था। बाकी असम की बात कर लेते हैं। तो असम क्यों न्यूज़ में रहा था? क्योंकि असम मंत्रिमंडल ने असम कौशल विकास विश्वविद्यालय बिल को पास कर दिया है। और ये जो कौशल विकास विश्वविद्यालय होगा ये असम के मंगलदोई में बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीरी केसर की ई नीलामी के लिए पोर्टल को लॉन्च किया है। और साथ ही साथ इराडा अभियान को भी जम्मू कश्मीर में ही लॉन्च किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश ने प्रदेश को 6ठी अनुसूची में लाने के संबंध में प्रस्ताव को हाल ही में पारित किया। तो इस वजह से ये न्यूज में रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सचिव कौन बन गए हैं? तो हाल ही में उत्पल कुमार सिंह ये लोकसभा के सचिव 1 सितंबर से बन गए हैं। और ये इससे पूर्व उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, ठीक है। बाकी राजीव श्रीवास्तव की बात करें तो राजीव श्रीवास्तव भारतीय ऊर्जा विनिमय के सीईओ पद से इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। अनिल बैजल की बात करें तो अनिल बैजल ये दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, 21वें उपराज्यपाल हैं दिल्ली के। और संजीव सिंह की अगर हम बात करें तो संजीव सिंह रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह के अध्यक्ष ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के द्वारा नई दिल्ली में ये किया गया है, ठीक है। इसका जो उद्घाटन समारोह था, इसका उद्घाटन समारोह
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। तो इस वजह से ये न्यूज में रहा था। बाकी हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में एस्ट्रा रफेल संचार प्रणाली का उद्घाटन हुआ है और कुछ ही समय हमने पहले पढ़ा था कि फेविलो कोरोना दवा भी यहीं पर लॉन्च की गई, यानी कि फेविलो कोरोना दवा भी हैदराबाद में ही लॉन्च की गई है। बाकी गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा न्यूज में रहा था क्योंकि 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन 20 से लेकर 28 नवंबर तक गोवा में ही किया जाएगा। और बेंगलुरु में आर ओ ट्रेन सेवा बेंगलुरु में ही शुरू हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सी प्लेन यानी कि समुद्री जो वायुयान है वो सेवा कहां पर शुरू की गई है? तो गुजरात राज्य में सी प्लेन सेवा जो है वो 31 अक्टूबर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। और इसकी जो पहली उड़ान होगी वो साबरमती नदी से लेकर स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार पटेल जी की मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी तक भरी जाएगी। और ये जो उड़ान होगी ये स्पाइस जेट के द्वारा ये संचालित होगी। ठीक है। बाकी गुजरात अभी कुछ वजह से न्यूज में रहा था, जैसे कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी होती है, इसमें गुजरात टॉपर रहा था। साथ ही साथ मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात से संबंधित है। एट वन क्लिक पहल ये गुजरात से ही संबंधित है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय गुजरात में ही खोला गया था। और गुजरात से आप ध्यान रखिए कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन लॉन्च की गई है, जो भारत में अपनी तरह की पहली पहल है। ठीक है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिए कि शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ भी गुजरात में ही किया गया है। तमिलनाडु की न्यूज में रहा था क्योंकि तमिलनाडु पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक तमिलनाडु में ही शुरू हुआ है। ठीक है। बाकी मध्य प्रदेश देख लेते हैं। मध्य प्रदेश क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि मध्य प्रदेश में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान को शुरू किया गया है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान मध्य प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश कुछ वजह से न्यूज में रहा था, जैसे कि YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना जो कि 1 सितंबर से यहाँ पर लागू हो जाएगी, इस वजह से ये न्यूज में रहा था। और कमजोर वर्ग की महिलाओं के घर की साइटें पंजीकृत करने की घोषणा भी आंध्र प्रदेश में ही की गई है। और आप एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी योजना अगर YSR से शुरू होती है तो वो किससे होती है? वो आपके आंध्र प्रदेश से होती है। और अगर कोई योजना मो से शुरू होती है, तो आप समझ जाइए कि वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खसरे के प्रकोप को समाप्त किया है? तो रिपब्लिक ऑफ कांगो, अफ्रीकी देश है एक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिसने खसरे के प्रकोप को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। ठीक है। और इससे आप ध्यान रखिए कि जो कांगो नदी है या जिसे जायरे नदी भी कहा जाता है, वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि भूमध्य रेखा जो है वो किन किन देशों से, तो भूमध्य रेखा अफ्रीका के 7 देशों से गुजरती है और दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखा जो है वो 3 देशों से होकर गुजरती है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। बाकी नाइजीरिया की अगर हम बात करें तो नाइजीरिया को हाल ही में WHO ने जंगली पोलियो वायरस से मुक्त किया है और इसके साथ ही साथ पूरा जो अफ्रीका महाद्वीप है वो जंगली पोलियो वायरस से मुक्त हो गया है। और आप ये भी ध्यान रखिए कि विश्व में अब 2 ही ऐसे देश बचे हैं जो अब जिनमें जंगली पोलियो वायरस के केस हैं, तो उसमें एक है पाकिस्तान और दूसरा है अफगानिस्तान। यही दो देश ऐसे हैं जिनमें जंगली पोलियो वायरस से संक्रमित व्यक्ति अभी भी हैं। बाकी पेरू की अगर हम बात करें तो पेरू ने आपातकालीन अमेजन शिखर का प्रस्ताव हाल ही में रखा है। और फ्रांस की अगर हम बात करें तो G7 शिखर सम्मेलन जो कि 45वां हुआ था 2019 में, वो फ्रांस में हुआ था। और 46वां G7 शिखर सम्मेलन जो होगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA में होना था सितंबर में, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उसे अभी टाल दिया गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। और 30 अगस्त को ये आप ध्यान रखिए कि वंचितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। बाकी 29 अगस्त की बात करें तो 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, जो कि ध्यानचंद्र जी की जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। बाकी 31 अगस्त की बात करें तो 31 अगस्त को मलेशिया का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिचिंग इट स्ट्रेट किताब को किसने लिखा है? तो हाल ही में गुरचरण सिंह और MS उन्नीकिशन ने पिचिंग इट स्ट्रेट नाम से एक किताब को लिखा है। ठीक है। ये किताब लॉन्च हुई है। बाकी प्रणब मुखर्जी की बात करें तो प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये बड़ी दुख की बात है, इनका निधन हो गया है। और ये 2019 में इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी डॉक्टर वी सदानंद गौड़ की बात करें तो डॉक्टर वी सदानंद गौड़ ने जन औषधि सुगम ऐप को लॉन्च किया था।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में शुरू हुआ है? तो हाल ही में केरल राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र शुरू हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि केरल ने ही प्रतीक्षा नाम से समुद्री एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की है, प्रतीक्षा नाम से। ठीक है, बाकी थम्बी महोत्सव 2020 में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल को भी केरल ने ही आयोजित किया था। और यूपी की बात कर लेते हैं, तो यूपी की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश ने मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना लागू की थी। 29 जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश में, उनके घर तक रोड पहुंचाने के लिए ये योजना बनाई गई है, मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना। ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह अभी न्यूज में रहा था, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एयरटेल ने 4G सेवा शुरू करने की घोषणा की है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। और उड़ीसा क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि नुआखाई फसल उत्सव ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ही मनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड किसने जीता है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने, पंजाब विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड जो है इसे दूसरी बार जीत लिया है। जादवपुर विश्वविद्यालय की बात करें तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मास्क विकसित किया था। और जेएमयू की बात करें, जामिया मिलिया इस्लामिया, तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने जो विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी हुई थी उस पर ये टॉप पर रहा था। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये टॉप पर रहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेंशनर्स कॉर्नर ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने पेंशनर्स कॉर्नर ऐप को लॉन्च किया है। और CISF की जो स्थापना हुई थी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके महानिदेशक डायरेक्टर जनरल हैं राजेश रंजन, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी ASI की बात करें तो ASI अभी न्यूज में रहा था, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 7 नए क्षेत्रों की घोषणा की है। और वो 7 नए क्षेत्र जो हैं वो किन किन राज्यों में हैं? तो आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गुजरात राज्य में है। और उन क्षेत्रों के नाम क्या है? तो क्षेत्र हैं रायगंज, त्रिची, राजकोट, झांसी, जबलपुर, मेरठ और हम्पी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी खेल मंत्रालय भी अभी न्यूज में रहा था, क्योंकि खेल मंत्री जो है हमारे किरण रिजिजू, उन्होंने ब्रिक्स देशों के खेल मंत्री की बैठक में भाग लिया था। और 2021 ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करने की योजना भी भारत ने वहां पर रखी है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कारों की राशियों को बढ़ा दिया है। तो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है उसकी राशि को 7.5 लाख से 25 लाख कर दिया गया है। अर्जुन अवार्ड की राशि को 5 लाख से 15 लाख कर दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि आजीवन यानी कि लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है, उसकी राशि 5 लाख से 15 लाख कर दी गई है। और जो द्रोणाचार्य अवार्ड जो रेगुलर जो दिया जाता है, प्रतिवर्ष जो दिया जाता है, उसकी राशि भी 5 लाख से 15 लाख रुपए कर दी गई है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसरो अभी न्यूज में रहा था, क्योंकि इसरो ने USSTU के साथ मिलकर एक स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर को स्थापित किया है। और USSTU जो है वो पहला विश्वविद्यालय बन गया है इसरो के साथ कोई समझौता करने वाला, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ATM निकासी के लिए OTP सेवा किसने शुरू की है? तो हाल ही में कैनरा बैंक ने ATM निकासी के लिए OTP सेवा को शुरू किया है। और कैनरा बैंक की अगर हम बात करें तो कैनरा बैंक के जो MD CEO हैं उनका नाम है लिंगम वेंकट प्रभाकर। बाकी SBI की बात कर लेते हैं, भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी जो नई दिशा पहल है, इनकी नई दिशा पहल, उसके लिए ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 को जीत लिया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और बजाज अलियांस की बात करें तो बजाज अलियांस ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर को हाल ही में लॉन्च किया, और ये पहला इंश्योरेंस कंपनी बन गई है जिसने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर को लॉन्च किया है। ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक ने किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट का प्रयोग किया था, और सैटेलाइट का प्रयोग करने वाला ये पहला बैंक बन गया है किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब हमारा पिछला सवाल देख लेते हैं। तो पिछला हमारा सवाल था कि हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर रहा है अमेरिका, और भारत जो रहा है इस लिस्ट में चौथे स्थान पर रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी आज का हमारा सवाल है, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र को किसने लॉन्च किया है? तो अगर आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और जो हमारे ऑप्शन होंगे बाकी 3 बचे हुए सही के अलावा, उनके बारे में भी अगर आपको कोई जानकारी है तो उसे आप डिटेल में हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।